हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद मानसी। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे पार्टीशन ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली के बारे में। पार्टीशन मतलब सिंपल क्या, बंटवारा जो होता है जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी का। ठीक है, पार्टीशन होता क्या ये हमने समझ लिया। अब देखो, दो हिंदू स्कूल्स होते थे, मिताक्षर और दयाभाग, इनके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो पार्टीशन दो तरीके से होता है। एक है कि एंड ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ईच को पार्सनरी, यानी सेवरेंस ऑफ स्टेटस होना या इंटरेस्ट खत्म होना, बेसिकली कि तय हो जाना कि लोगों के बीच किसका किसका क्या हिस्सा है, बट ऑफिशियली पार्टीशन इन फिजिकल फॉर्म ना होना। जैसे कि एक घर है, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, एक घर है और इसमें तय हो गया है कि ये कमरा इनका रहेगा, ये वाले हिस्से का इनका रहेगा। लोगों को आपने सुना होगा ना कि एक जॉइंट फैमिली में ये तय हो गया है कि ये वाला रूम इनका है, तो भले वो लोग वहां नहीं भी रहते हैं तो वो उसमें ताला लगा के रहते हैं, दैट दिस इज देयर पार्ट, है ना, उनका ये शेयर है इस प्रॉपर्टी में। या जैसे एक जॉइंट फैमिली की जमीन है, बट उसमें ये तय है कि जो इधर वाली इतनी जमीन होगी, इतने एकड़, वो ये वाले अंकल रखेंगे और ये वाली इतनी आपके पापा को मिलेगी, एक्सेट्रा। बट ऑफिशियली डिवाइड नहीं किया गया है, ग्राउंड लेवल पे जाके फिजिकली बाउंड्री नहीं बनाई गई है। ठीक है, बट तय हो चुका है किसका क्या इंटरेस्ट कहाँ पे है। उसको हम बोलते हैं एंड ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ईच को पार्सनरी, सेवरेंस ऑफ स्टेटस या इंटरेस्ट खत्म होना। और दूसरा होता है मीट्स एंड बाउंड्स जिसे बोलते हैं, जो होता है एक्चुअल डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी, कि आपने कायदे में दीवार बना दी बीच में कि ये तुम्हारा ये मेरा अलग अलग हो गया। तो मिताक्षर स्कूल में दोनों हो सकते हैं, सिर्फ एंड ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है जबकि प्रॉपर्टी जॉइंटली यूज हो रही है अभी भी, बट ये क्लियर हो चुका है किसका कौन सा हिस्सा है। ठीक है, और एक्चुअल डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी जिसे हम मीट्स एंड बाउंड्स बोलते हैं, जिसको देखो यहाँ लिखा है, बाउंड्री लाइंस ड्रॉन ऑन लैंड, फिजिकल एक्ट ऑफ डिवाइडिंग द प्रॉपर्टी। तो मिताक्षर स्कूल में दोनों हो सकता है, बट दया भाग में सिर्फ मीट्स एंड बाउंड्स, प्रॉपर डिवीजन होगा, सिर्फ इंटरेस्ट का डिवीजन नहीं होगा। एक वैलिड पार्टीशन के लिए एसेंशियल्स क्या है? देयर मस्ट बी इंटेंशन टू सेपरेट फ्रॉम जॉइंट फैमिली। जैसे ही आप पार्टीशन की डिमांड करोगे ना, आप जॉइंट फैमिली से अलग होने की बात कर रहे हो, तो आपकी इंटेंशन, नियत होनी चाहिए। ठीक है, देयर मस्ट बी क्लियर, अनइक्विवोकल एंड यूनिलैटरल डिक्लेरेशन विच कन्वेज द इंटेंशन। ऐसा नहीं है कि आपने अकेले में अपने मान लो वाइफ से कहा था मैं सोच रहा हूँ बंटवारा कर लूँ, ये कोई क्लियर वो नहीं है। बहुत क्लियरली अनइक्विवोकल और एक बार में क्लियर डिक्लेरेशन होना चाहिए कि आप बंटवारा चाहते हो। और इंटेंशन मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द कर्ता और टू द अदर को पार्टनर। को पार्टनर कौन है, पीछे पढ़ चुके हैं, लेक्चर आई बटन पे होगा, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, वो सब नहीं देखोगे तो ये वैसे भी समझ में नहीं आने वाला। तो इंटेंशन क्लियरली आपको कम्युनिकेट करना है कर्ता को या बाकी को पार्टनर्स को कि भाई मुझे तो बंटवारा चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट मैटर ऑफ पार्टीशन, किस चीज का पार्टीशन होता है? जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी। ये कोंदीराम वर्सेस कृष्णा 1995 केस था, जिसमें बात क्लियर की गई थी कि जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है को पार्टनर की, जो वो एक्वायर कर रहा है, वो इसमें डिवीजन में नहीं आएगी। इसको सिंपल समझो, आपके घर खानदान में एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है 5 एकड़, आपके पिताजी ने अपने पैसे से अपनी कमाई से अगर 1 एकड़ खरीदा है, तो वो 5 एकड़ है जॉइंट फैमिली की प्रॉपर्टी, उसका पार्टीशन होगा, उसका बंटवारा होगा। बट आपके पापा ने जो अपने आप से अकेले में खरीदी है, अपने पैसे से अलग से खरीदी है, नॉट अ पार्ट ऑफ जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी, वो नहीं होगी। ठीक है, एंड कोई भी प्रॉपर्टी अगर जॉइंट फैमिली परमानेंट लीज पे ले रखी है तो उसका भी सेम सीन होगा, पार्टीशन होगा। किस चीज का पार्टीशन नहीं हो सकता? इम्पार्टेबल एस्टेट्स प्रॉपर्टी। कुछ एस्टेट्स ऑफ प्रॉपर्टी ऐसे होते हैं जिनको आप डिवाइड कर ही नहीं सकते। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिनका डिविजिबल नेचर ही नहीं है। जैसे मान लो एक घर है, जॉइंट फैमिली में एक घर होता है मान लो, और वहां की सीढ़ियां हैं, अब सीढ़ियां कैसे बांट दोगे? ऊपर के भाई सेकंड फ्लोर पे कोई रहता है, थर्ड फ्लोर पे कोई, आप सीढ़ी बांट दोगे तो थर्ड फ्लोर वाला ऊपर कैसे जाएगा? तो ये इनडिविजिबल नेचर ही है ना। ऐसी स्टेट है जिसको बांट ही नहीं सकते, तो इनका पार्टीशन नहीं होता है। फैमिली श्राइन टेम्पल आइडल, लोगों के यहाँ कुल देवता के मंदिर होते हैं, तो अगर कुल देवता का मंदिर है तो अब वो भले वो घर मान लो किसी एक केस से चला गया है और कुल देवता का मंदिर वहां पर, मंदिर का बंटवारा नहीं हो सकता, मूर्ति का बंटवारा नहीं हो सकता, एक्सेट्रा। प्राइमोजेनिचर नेचर, ये रॉयल और रॉयल लोगों में ऐसे एग्जाम्पल समझ लो, जैसे किसी किसी के यहाँ पुराने रॉयल्स में होता था ना कि बड़े बेटे को सब कुछ जाएगा। जैसे ब्रिटिश रॉयल फैमिली फॉर एग्जांपल देख लो, बहुत क्लियर है कि बड़े बेटे को गद्दी मिलनी है और उसके सर्टेन राइट्स हैं ना, कस्टम्स हैं उनके, है ना। उस तरीके से समझ लो कि प्राइमोजेनिचर अगर कोई रूल है कि जो पहला पैदा हुआ है, पहला बेटा है, उसको सब ये चीज जानी ही जानी है, आपके घर में अगर ऐसा कुछ कस्टम है, रिवाज है, फिक्स है, तो उस चीज का पार्टीशन नहीं होगा। 3 मेथड क्या है एडजस्टमेंट के इन चीजों के लिए? कैन बी इंजॉयड बाय को पार्टनर्स जॉइंटली इन टर्न्स, टर्न बाय टर्न जॉइंटली उसका इस्तेमाल कर सकते हो। वन ऑफ द को पार्टनर्स में कीप द प्रॉपर्टी एंड पे वैल्यू ऑफ इट टू अदर्स एज कॉम्पेंसेशन। इसमें एक एग्जांपल गाय भैंस भी हो जाती है। अब गाय भैंस कैसे बांटोगे? एक होता है 5 6 है, 2 3 3 बांट ली, वो बात अलग है, एक गाय है कैसे बांटोगे?
फॉर एग्जाम्पल बोल रही हूँ, है ना? तो उस केस में क्या है कि आप जॉइंटली बारी-बारी यूज़ कर सकते हो कि 1 महीने तुम रखोगे, 1 महीने में ऐसा कुछ हो सकता है। या एक आदमी उस गाय की जो कीमत बन रही है, वो दूसरे को चुका दे और पूरी तरह उसे रख ले, ठीक है? एज़ कॉम्पेंसेशन। या फिर वो प्रॉपर्टी बेच दी जाए, यानी वो गाय बेच दी जाए और जो पैसा आएगा वो आपस में बाँट लिया। मैंने काऊ का एग्जाम्पल लिया है, या तो आप टर्न बाय टर्न उसको यूज़ कर लो शेयर करते हुए, एक इंसान उसकी वैल्यू दूसरे को दे दे और दूसरा उसे रख ले, और या फिर उस प्रॉपर्टी को उस गाय को बेच दिया गया और पैसा जो है वो बांट दिया गया सबके बीच, ये तरीका होता है, ठीक है? लायबिलिटीज अटैच टू प्रॉपर्टी, देखो किसी भी प्रॉपर्टी का पार्टीशन करने के पहले क्या है ना कि उस पे अगर कोई लायबिलिटी है, लायबिलिटी मतलब किसी भी तरीके की जिम्मेदारी, कोई बोझ बंधा है उससे, पहले उसे निपटाना होगा। तो क्या होता है, बिफोर पार्टीशन फॉलोइंग लायबिलिटीज अटैच टू प्रॉपर्टी मस्ट बी टेकन केयर ऑफ, पहले ये सब हटेगा, उसके बाद पार्टीशन होगा। डेट, मान लो कोई भी फादर या कर्ता ने जॉइंट फैमिली के लिए कोई लोन लिया था या कोई भी डेट ली थी, लीगल और मॉरल पर्पस के लिए, इलीगल इमोरल पर्पस के लिए नहीं, तो पहले वो डेट यानी वो उधार चुकाया जाएगा, उसके बाद पार्टीशन होगा, ठीक है? मैरिज एक्सपेंसेस ऑफ अनमैरिड डॉटर्स, घर में अगर बेटियां हैं जिनकी शादी नहीं हुई है तो उनकी शादी का खर्चा भी पहले देखा जाएगा कितना क्या बन रहा है, उसके बाद पार्टीशन होगा, ठीक है? इसकी देखभाल क्योंकि उस जॉइंट फैमिली को करनी थी। परफॉर्मेंस ऑफ सर्टेन सेरेमनीज एंड राइट्स, फ्यूनरल ऑफ विडो या मदर, मान लो घर में करता है, उनकी डेथ हो जाती है, तो अगर उनकी जो विडो विडो है, जो मतलब उनकी विधवा है, उनकी मृत्यु होती है, तो उनकी जो भी क्रियाक्रम में जो पैसा लग रहा है, जो भी जरूरत लग रही है, वो सबका जो भी पैसा लगता है, जो भी खर्चा है, या मदर की डेथ होती है उस केस में, वो पैसा भी इसमें पहले हटाया जाएगा, उसके बाद पार्टीशन होगा। मेंटेनेंस भी हो गई कि नॉट को पार्टनर्स बट मेंबर्स ऑफ जॉइंट फैमिली, हम पहले पढ़ चुके हैं, पीछे प्लीज लेक्चर देख लेना कि आप जरूरी नहीं है कि को पार्टनर का पार्ट हो, बट उसके अलावा भी जॉइंट फैमिली के लोग होते हैं जो मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं, दे आर एंटाइटल्ड टू बी मेंटेन। जैसे कि डिस्क्वालिफाइड को पार्टनर्स हैं, डिपेंडेंट्स हैं, जैसे कोई हमने पढ़ा था इंसेन हो जाता है तो वो एज को पार्टनर डिस्क्वालीफाई हो जाता है, तो मेंटेनेंस उसका राइट है। फीमेल्स हो गई, मदर है, स्टेप मॉम है, इसमें डॉटर नहीं आएगी क्योंकि डॉटर को तो को पार्टनर ही बना दिया गया है, बट अदर फीमेल्स हो गई, वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती हैं। अनमैरिड सिस्टर्स हैं, विडोड डॉटर ऑफ डिसीज्ड को पार्टनर, ये लोग जो है मेंटेनेंस क्लेम कर सकती हैं, भले ये लोग को पार्टनर्स नहीं है, ठीक है? तो ये सबको पहले निपटाया जाएगा, उसके बाद पार्टीशन देखा जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। पर्सन एंटाइटल टू अ शेयर इन पार्टीशन, किस किस का शेयर बनता है पार्टीशन में? तो देखो एवरी को पार्टनर हैज अ शेयर, को पार्टनर हमने पढ़ा था, 4 जनरेशन होते हैं, डॉटर्स इंक्लूडेड होती हैं, ठीक है? तो सिंपल सी बात हो गई, इतना तो आपको समझ में आ गया, फादर, सन, ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंडसन, और ऑब्वियसली डॉटर भी इसका पार्ट है, ठीक है? एवरी को पार्टनर हैज अ राइट टू पार्टीशन एंड इज एंटाइटल टू अ शेयर। माइनर को पार्टनर भी पार्टीशन मांग सकता है, ठीक है? कौन कौन एंटाइटल्ड है? फादर, सन, ग्रेट ग्रैंडसन, ये तो हमने देख लिया। सन बॉर्न आफ्टर पार्टीशन, देखो इसमें दो चीजें हो सकती हैं। बिगॉटन बिफोर पार्टीशन का मतलब है पार्टीशन हुआ था तब वो बच्चा अपनी माँ के पेट में था, द चाइल्ड वाज ऑलरेडी इन द वूम्ब ऑफ हिज मदर, ठीक है? तो फिर अगर वो बच्चा उस टाइम पे, तो हम मान लेते हैं कि एग्जिस्ट कर रहा था, अगर आप अपनी माँ के पेट में थे उस टाइम जब पार्टीशन हो रहा था, तो ये मान लिया जाता है कि आप एग्जिस्ट करते हैं, तो आपका बिल्कुल उसी हिसाब से पार्टीशन होगा कि आपका भी एक हिस्सा बनेगा, तो यू आर ट्रीटेड इन एग्जिस्टेंस एंड यू कैन रीओपन द पार्टीशन अगर कुछ भी अनजस्ट या अनफेयर हुआ है। एक होता है कंसीव्ड आफ्टर पार्टीशन, ऐसे समझो कि ये दादाजी हैं, ठीक है? इनके 2 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल, ठीक है? इन्होंने बंटवारा मांग लिया अपने फादर से, उसके बाद इनका एक बच्चा पैदा होता है, ठीक है? तो ये बच्चा बाद में कंसीव हुआ, यानी पार्टीशन मान लो जुलाई में, मान लो जनवरी में पार्टीशन होता है, और नेक्स्ट जनवरी बच्चा पैदा होता है, यानी पार्टीशन होने के बाद वो बच्चा एग्जिस्टेंस में आया, अपनी मदर के वुम्ब में आया, और उसके बाद पैदा हुआ है, तो ये बच्चा मांग तो सकता है पर सिर्फ अपने फादर से, ठीक है? और ये पार्टीशन रीओपन नहीं करा सकता। पर इनका मान लो एक बच्चा था, जिस टाइम पार्टीशन हो रहा था उस टाइम भी अपनी माँ के पेट में था, ठीक है? तो ये ऐसे माना जाएगा जैसे आज की डेट में एग्जिस्ट करता है, ठीक है? उस तरीके से इसको पार्टीशन के टाइम ट्रीट किया जाएगा। सिंपल सी बात है, आगे बढ़ते हैं। इलेजिटिमेट सन पार्टीशन लीगली नहीं मांग सकते, बट दे आर एंटाइटल टू मेंटेनेंस। एडॉप्टेड सन हमने पढ़ा है हमेशा नेचुरल सन की तरह ट्रीट किया जाता है, तो वो भी मांग सकता है। माइनर को पार्टनर भी पार्टीशन मांग सकता है। एलियन ही कौन होता है कि मान लो कोई को पार्टनर है जिसने अपने हिस्से का इंटरेस्ट बेच दिया है, तो वो जिसने उसका इंटरेस्ट खरीदा उसे एलियन ही बोलते हैं, वो पार्टीशन मांग सकता है कि भाई पार्टीशन करो, मुझे मेरे हिस्से के पैसे दो टाइप, ठीक है? आगे बढ़ते हैं।
मोड्स ऑफ पार्टीशन, पार्टीशन के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। देखो, एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंशन, ये हमने भी पढ़ा था। जैसे ही आप इंटेंशन एक्सप्रेस करोगे, आप बोलोगे भैया बंटवारा करो, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। इमीडिएट सेवरेंस ऑफ जॉइंट स्टेटस, जॉइंट स्टेटस उसी टाइम खत्म हो जाता है, फिजिकल पार्टीशन उसके बाद होता है, ठीक है। नोटिस के थ्रू हो सकता है, विल यानी वसीयत के थ्रू हो सकता है, एग्रीमेंट आपस में एग्रीमेंट करके भी हो सकता है। सेवरेंस ऑफ स्टेटस कब से होगा? जिस दिन एग्रीमेंट साइन होगा, ठीक है। आर्बिट्रेशन से, सूट से, ये बहुत सिंपल सिंपल सी बातें हैं। कन्वर्जन टू अनदर रिलीजन, अगर आपने किसी और रिलीजन में कन्वर्ट कर लिया तो आपका स्टेटस ऑटोमेटिकली जॉइंट फैमिली से खत्म, सेवरेंस हो जाती है, खत्म हो जाता है, एंड यू आर एंटाइटल्ड टू रिसीव अ शेयर। मैरिज अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट, जिसका बेसिक मतलब है आप किसी नॉन हिंदू से शादी कर रहे हो। हिंदू से करोगे तो हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर करोगे, राइट। तो अगर आप स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर शादी करते हैं तो ऑटोमेटिक आपका सेवरेंस स्टेटस का खत्म हो जाएगा तुरंत, एंड यू आर एंटाइटल्ड टू रिसीव अ शेयर, ठीक है। रीओपनिंग ऑफ पार्टीशन, अच्छा कई बार क्या होता है कि पार्टीशन में अगर कोई गड़बड़ी हुई है तो उस केस में पार्टीशन को रीओपन कराया जा सकता है। जैसे कोई मिस्टेक हुई है कि कोई प्रॉपर्टी छोड़ दी, आपके हिसाब से 10 एकड़ थी, आपने पार्टीशन कर दिया, बाद में पता चल रहा है 5 एकड़ और थी, एक एग्जाम्पल ये हो गया। या मान लो कुछ गलत बांट दी, एक को ज्यादा दे दी, एक को कम दे दी, एक्सेट्रा। दूसरा है फ्रॉड, कोअर्जन, मिसरिप्रेजेंटेशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, कुछ भी फ्रॉड हुआ है पार्टीशन में, कोअर्जन है, इनमें से कुछ भी हुआ है बेसिकली, तो आप दोबारा पार्टीशन खुलवा सकते हो। डिस्क्वालीफाइड को पार्टनर, हमने पीछे पढ़ा था, फॉर एग्जाम्पल कोई इंसेन है तो कोई पागल था अगर, तो आपने उसको डिस्क्वालीफाई था, मान लो बाद में नॉर्मल हो जाता है, वो अपना हिस्सा क्लेम कर सकता है, क्योंकि हमने पढ़ा था उसे शेयर तो तब भी मिलना चाहिए, भले वो इंसेन है तब भी। मान लो आपने उसका हिस्सा तब नहीं निकाला, आपने 4 भाइयों ने बांट लिया और उसे एक को छोड़ दिया, तो जिस दिन भाई उसके हिस्से का वो क्लेम कर सकता है। सन इन वूम हमने पढ़ा था, इसको कोई शेयर अलॉट ही नहीं किया, ऑलरेडी अपनी माँ के पेट में था पार्टीशन के टाइम, तो हमने पीछे पढ़ा था कि अगर ऑलरेडी वूम में है तो उसको एज पर्सन माना जाएगा कि वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो लेकिन आपने उसको शेयर अलॉट नहीं किया, तो उस केस में वो बच्चा भी बाद में पार्टीशन रीओपन करवा सकता है। एडॉप्टेड सन, अगर विडो ने मान लो पार्टीशन के बाद बच्चा अडॉप्ट कर लिया तो उसका भी हक बनता है, तो वो रीओपन करवा सकता है। एब्सेंट को पार्टनर, मान लो 4 बेटे हैं, एक बेटा विदेश में रह रहा था या कोई आर्मी में था ही नहीं वहां पे, और आपने आपस में बांट लिया, और जब वो वापस आता है तो पता चलता है उसे, तो भाई उस केस में वो एब्सेंट था वहां पे और आपने आपस में कुछ कुछ सेटलमेंट कर लिए, तो वो ऑब्वियसली पार्टीशन रीओपन करा देगा। सेम फॉर माइनर, की माइनर है, आपने उसका हिस्सा ही नहीं निकाला, जब वो मेजर हुआ वो भाई मांग सकता है कि उसको जिस दिन पता चला मेरा तो हिस्सा ही नहीं है, वो खुलवा सकता है। रीयूनियन रेयरली होता है, बट स्टिल हो सकता है, बहुत रेयरली होता है कि आपको पार्टीशन नहीं जमा, आप बोल रहे हो नहीं नहीं हमें वापस आना है, साथ में आना है, हम साथ साथ है टाइप्स, यू नो। तो रीयूनियन ओनली विद योर ब्रदर, फादर एंड मेटर्नल अंकल, आप सिर्फ इन्हीं लोग के साथ रीयूनियन कर सकते हो, भाई के साथ, फादर के साथ, मेटर्नल अंकल के साथ। रीयूनियन ओनली विद दोज मेंबर्स जिनके साथ पार्टीशन हुआ था, जिनके साथ पार्टीशन हुआ था उन्हीं के साथ रीयूनियन होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो आज हमने पढ़ लिया पार्टीशन क्या होता है। अब अगले लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे हिंदू सक्सेशन एक्ट। स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।